हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 7th की न्यू बुक जो पूरी आई हुई है उसका लेसन नंबर 6 से द राइट थिंग, सही बात कहो, उसका सीन सेकंड है। एक प्ले है ये, उसे हल करेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे। यहाँ पर देखो, अभी ये मिसेज हार्डिंग है, ये मिसेज ली है, ये मेरी है और ये मिसेज शो है। यहाँ पर इनके मिसेज शो के घर में ये आई हुई हैं और वार्तालाप है वो चल रही है। अब देखो, भी मिसेज शो कहती है कि सो यू लाइक लैनफील्ड, तो आपको लैनफील्ड पसंद है। मिसेज हार्डिंग, श्रीमती हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बहुत खुशी है। मिसेज हार्डिंग कहती है यस, हाँ, वी लाइक इट वेरी मच, हमें यह बहुत पसंद है। इट्स नॉट द सेम एज लंदन, यह लंदन जैसा नहीं है। बट देर आर सम वेरी नाइस पीपल हियर, परंतु या लेकिन यहाँ कुछ बहुत अच्छे लोग हैं। नाइस पीपल हियर मतलब यहाँ पर अच्छे लोग हैं। एंड वी हैव फाउंड ए गुड हाउस, और हमें एक अच्छा घर भी मिल गया है यहाँ पर भी, लैनफील्ड में। नो वन सेज एनीथिंग मोर, कोई और कुछ नहीं कहता है। एंड मिसेज शो लुक्स एट मेरी, मिसेज शो है वो अपनी बेटी डॉटर है उस मेरी की तरफ देखती है। मेरी अब बोलती है व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेज हार्डिंग, आपके कितने सुंदर अच्छे सुंदर बच्चे हैं। व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, कितने सुंदर बच्चे यू हैव, हमारे हैं मिसेज हार्डिंग। आई हैव ऑफन सीन देम, मैं प्राय उन्हें देखती हूँ। वॉकिंग अलोंग द रोड, सड़क पर चलते हुए या सड़क पर या सारे सारे चलते हुए। मिसेज हार्डिंग कहती है ओ आई हैव नॉट एनी या हैवंट एनी चिल्ड्रन, मेरे कोई बच्चे नहीं है। मेरी कहती है ओ यस यू हैव, हाँ हैं आपके। आई हैव सीन देम, मैंने उनको देखा है। ए लिटल बॉय एंड ए लिटल गर्ल, एक छोटा लड़का एक छोटी लड़की। अब मिसेज हार्डिंग दोबारा कहती है नॉट वेरी प्लीज्ड, ज्यादा खुश नहीं है वो ये बात सुनकर। आई हैव नो चिल्ड्रन, मेरे कोई बच्चे नहीं है। बिलीव मी, विश्वास करो, विश्वास करो। मेरे कहती है ओ, मिसेज शो बात को काटती है या बात के बीच में बोलती है, इंटरप्ट करती है क्वाइटली, धीरे से, शांति से। दे मस्ट बी समवन एल्सिज चिल्ड्रन, वे किसी और के बच्चे होंगे। एल्सिज क्या होता है भी, किसी और, समवन एल्सिज चिल्ड्रन। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, क्या मिस्टर बेस्ट को या मिस्टर बेस्ट से मिली हो। ही इज ए नाइस मैन, वह एक अच्छा आदमी है। ही लिव्स नियर यू, वह आपके पास रहते हैं। मेरी कहती है ओ मिस्टर बेस्ट, मेरी बीच में बोलती है। ही लिव्स हेयर एंड ही वर्क्स इन लंदन, वह यहाँ रहते हैं, लंदन में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं अभी, लंदन में काम करते हैं। ही गोज ऑल द वे टू लंदन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वो लंदन जाते हैं ट्रेन के रास्ते से, ट्रेन के लंदन जाते हैं। एंड देन ही कम्स ऑल द वे, और उसी रास्ते से बैक बाई ट्रेन एवरी नाइट, रात को वापस लौट कर आते हैं। ही लिव्स इन ट्रेन्स, वो ट्रेनों में रहते हैं। शी लाफ्स, वह हंसती है। कौन भी, मेरी। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, यह कैसी जिंदगी है। वाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, लोग ऐसी चीजें क्यों करते हैं। वाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, ऐसी चीजें क्यों करते हैं। दे डोंट नो, वे नहीं जानते। हाउ टू लिव, जीना नहीं आता उनको या कैसे जिया जाए। एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन एवरी डे, वो ट्रेन के अंदर प्रत्येक दिन 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ही नेवर रीड्स ए बुक, वो कभी किताब नहीं पढ़ते। किसकी बात हो रही है अभी, मिस्टर बेस्ट की बात हो रही है। बट ही इज ओनली ए बैंकर, लेकिन वो सिर्फ बैंकर हैं।
एंड बैंकर्स कांट थिंक, और बैंकर सोच नहीं सकते। मिसेज ली बीच में बोलती है, माई ब्रदर्स ए बैंकर, मेरा भाई भी बैंकर है। बैंकर हो सकता है कोई बैंक में काम करने वाला कार्मिक हो सकता है। अब बैंक उसकी जो मिस्टर बेस्ट की मजाक उड़ाती है मेरी, पर तो मिसेज ली है वो कहती है मेरा भाई भी बैंकर है। ही गोज टू लंदन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वो लंदन ट्रेन के द्वारा जाते हैं। एंड कम्स बैक बाई एवरी नाइट, और प्रत्येक रात को आते हैं। ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग, सुबह वो भी 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ट्रेन के अंदर। एंड अनदर, एक और एवरी नाइट, और एक रात को भी पढ़ते हैं। फिर मेरी अचानक तुरंत प्रभाव से बोलती है, ओ आई एम सॉरी, मुझे खेद है, दुख है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। मिसेस शो कहती है, बैंकर्स ऑलवेज, अब क्या अभी इस बात को थोड़ा संभालने के लिए मिसेस शो, उसकी मेरी की मदर है, वो बोलती है बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड ए लॉट ऑफ न्यूज़पेपर। ए लॉट ऑफ होता है बहुत ज़्यादा, बैंकर्स होते हैं उनको हमेशा बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं। डू यू नो मिसेज बेस्ट, क्या आप मिसेज श्रीमती बेस्ट को जानती हो? सी इज ए नाइस वुमन, वह एक अच्छी औरत है। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करती हूँ। अब मेरी फिर बोल पड़ती है, बट आई हैव सीन हर क्लोथ, लेकिन क्या आपने उनके कपड़े देखे? बट हैव यू सीन हर क्लोथ, शी गोज आउट इन ए ब्लू ड्रेस, वह नीली पोशाक में बाहर निकलती है। आउट होता है बाहर, गोज आउट होता है बाहर निकलना। इन ए ब्लू ड्रेस विद रेड कोट, और उसके ऊपर लाल कोट पहनती है। सी लाफ्स, वह हंसती है। मेरी है वो फिर मिस्टर मिसेज बेस्ट है, उसकी मजाक उड़ाती है। अब क्या होता है अभी, मिसेज हार्डिंग कहती है, आई हैव ए ब्लू ड्रेस, मेरे पास भी नीली पोशाक है। एंड आई ओपन पुट ऑन होता है पहनना, माई रेड कोट एट द सेम टाइम, और मैं भी अक्सर उसी समय, ओपन होता है अक्सर, सेम टाइम उसी समय लाल कोट पहनती हूँ। मिसेज शो अब वो बात को संभालती है उसकी माताजी क्विकली, जल्दी से, आई लाइक ब्लू ड्रेसेज, मुझे नीली पोशाक पसंद है। एंड रेड कोट्स, लाल कोट पसंद है। नो वन सेज एनीथिंग, और कोई कुछ नहीं बोलता। फिर मेरी दोबारा बोल पड़ती है, वो लड़की है वो क्या भी टॉकेटिव है, बातों नहीं है। आई सा मिसेज कोटर दिस आफ्टरनून, मैंने श्रीमती कोटर को आज सुबह देखा। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, मैं उससे गली में मिली, मैं उसे गली पर मिली या सड़क पर मिली। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग, कोई भी उन्हें सुबह नहीं देखता। बिकॉज, क्योंकि सी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन, वह सुबह बेड में रहती है, अर्थात बिस्तर पर सोई रहती है या लेट उठती है। इसका मतलब क्या है अभी, सी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन, मॉर्निंग के टाइम वो हमेशा क्या रहती है अभी, बिस्तर में रहती है, अर्थात वो सोई हुई रहती है। एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, वह हमेशा डॉक्टर को उन्हें देखने के लिए बुलाती रहती है। शी इज ऑलवेज आस्किंग, बुलाती है, द डॉक्टर टू गो टू सी हर, उसकी उसे देखें, साड़ संभाल करें। आई कांट अंडरस्टैंड विमिन, विमिन होती हैं औरतें, मैं औरतों को समझ नहीं सकती, या मैं उन औरतों को समझ नहीं सकती हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग, जो सुबह बिस्तर में रहती हैं, अर्थात लेट उठती हैं, लेट सोई रहती हैं। एंड वाई मस्ट सी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर्स, वो या और उन्हें हमेशा डॉक्टर को क्यों बुलाना चाहिए? शी ऑलवेज आस्क फॉर होता है बुलाना। आई हैव नेवर बीन टू ए डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। अब मिसेज हार्डिंग कहती है, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ, अब बात उनकी थोड़ी उल्टी पड़ गई, मैं खुद सुबह बिस्तर में रहती हूँ। मेरी जो भी कहती है वो क्या होता है अभी उसका अपोजिट हो जाता है। मिसेज ली कहती है, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर, मैं अक्सर डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरी कहती है, ओ आई एम सॉरी, मुझे बहुत खेद है। नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। फिर क्या होता है अभी, मिसेज शो उसकी माताजी है वो कहती है, डू यू नाउ मिसेज
ग्रांटली, ग्रांटले, क्या तुम श्रीमती ग्रांटले को जानती हैं? शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वह मेरी सबसे अच्छी सहेलियों में से एक है। मेरी कहती है बट सी इज सो टॉकेटिव, मेरी लड़की बोल पड़ती है बीच में कि वह बहुत बातूनी है। टॉकेटिव क्या होता है? बातूनी, तो बहुत ज्यादा बात करता हो। टॉकेटिव वीमेन आर एंड वेरी इंटरेस्टिंग, जो बातूनी महिलाएं होती है वो रोचक नहीं होती, इंटरेस्टिंग नहीं होती। आर दे क्या होती हैं? अब क्या मिसेज ली है वो बोल पड़ती है माई मदर्स ए वेरी टॉकेटिव वुमन, मेरी माँ बहुत बातूनी महिला है। मेरी कहती है ओ आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था। नो वन सेज एनीथिंग, कोई नहीं बोलता है। अब अचानक क्या होता है? अभी मेरी बोल पड़ती है लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देख रही है। ओ देयर इज दैट डॉग अगेन, ओहो दैट डॉग, वह कुत्ता, अगेन दोबारा या फिर से आ गया है। देयर इज दैट डॉग अगेन, वह कुत्ता फिर से है। इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी, यह हमेशा बहुत गंदा दिखता है। आई डोंट लाइक डॉग्स, मैं कुत्ते पसंद नहीं करती या मुझे कुत्ते पसंद नहीं हैं। डू यू, आपको हैं। हु वांट्स ए डॉग, कौन कुत्ता चाहता है। दैट डॉग्स ऑलवेज नियर आवर हाउसेज, दैट डॉग्स मतलब वह कुत्ता हमेशा हमारे घर के पास रहता है। वाई डू पीपल कीप डॉग्स, लोग कुत्ते क्यों रखते हैं। हु वांट्स ए डॉग, कौन कुत्ता चाहता है। वाई डजंट इट्स ओनर कीप इट क्लीन, इसका मालिक उसे साफ क्यों नहीं रखता। ओनर होता है मालिक। हैव यू सीन इट, क्या आपने इसे देखा है। बहुत सारे प्रश्न है मेरी वो पूछ लेती है, परंतु ये बात भी उसके अपोजिट हो जाती है। मिसेज हार्डिंग बोलती है लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हुए, यस हाँ, आई हैव सीन इट, मैंने उसे देखा है। दैट्स टाउजर, ये तो टाउजर है, वह तो टाउजर है। इट्स अवर डॉग, ये हमारा कुत्ता है। मेरी कहती है विद रेड फेस, लाल चेहरे के साथ, ओ आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था। नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता है। फिर मेरी कहती है स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हुए, देयर इज मिस्टर पोमेरोय, मिस्टर पोमेरोय ऑन हिज हॉर्स, वहां देयर इज, वहां पर मिस्टर पोमेरोय अपने घोड़े पर है। ऑन हिज हॉर्स मतलब घोड़े पर है। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेज, वह हमेशा घोड़ों के बारे में बात करते रहते हैं। ही राइड्स ए हॉर्स एवरी डे, वह रोज घोड़े की सवारी करते हैं। एंड और प्रैक्टिसेज शूटिंग, और निशानेबाजी का अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस क्या होता है? अभी अभ्यास करना, शूटिंग होता है निशानेबाजी। वाई मस्ट ही डू दैट, उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए या वैसा वो क्यों करते हैं। वाट हैव दे डन टू मिस्टर पोमेरोय, मिस्टर पोमेरोय के साथ क्या हुआ। वाई डू सम मैन लाइक हॉर्सेज मोर देन दे लाइक पीपल, कुछ पुरुष हैं, सम मैन कुछ पुरुष घोड़ों को लोगों की बजाय ज्यादा पसंद करते हैं। मोर देन ज्यादा, दे लाइक पीपल लोगों से ज्यादा पसंद करते हैं। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, पुरुषों को समझना मुश्किल है, पुरुषों को समझना मुश्किल है। आगे देखो मिसेज ली कहती है मिस्टर माई ब्रदर प्रैक्टिसेस शूटिंग, मेरा भाई भी निशानेबाजी का अभ्यास करता है। व्हेन ही हैज द टाइम, जब उसके पास टाइम होता है। एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन, जब होश के वह घोड़े की सवारी करता है। ही सोल्ड हिज हाउस इन लंदन, सोल्ड होता है बेच दिया, हिज हाउस अपना घर, इन लंदन उसने लंदन का घर बेच दिया। एंड बोट ए हाउस, और खरीद लिया ये हाउस, एक घर, हियर यहाँ पर। बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू राइड, वह सवारी करना पसंद करता है। एंड प्रैक्टिस शूटिंग, और निशानेबाजी का अभ्यास करना चाहता है। वह सवारी करना चाहता है और शूटिंग का अभ्यास करना चाहता है।
मिसेज हार्डिंग कहती है लुकिंग एट मिस्टर मिसेज ली की तरफ देखते हुए, इट्स गेटिंग ए लिटिल लेट, हमें थोड़ी देर हो रही है या हमें लेट हो रहा है। वी मस्ट गो नाउ, हमें अब जाना चाहिए। मिसेज सो को कहती हैं इट हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव ए लिटिल टॉक, आपके साथ में थोड़ी बातचीत करना बहुत अच्छा लगा। शी लुक्स एट मेरी, मेरी की तरफ देखती है। मिसेज ली बोलती है वेरी नाइस, बहुत अच्छा। शी लुक्स एट मेरी, फिर मेरी की तरफ देखती है। दोनों औरतें मेरी की तरफ देखती हैं। मिसेज सो कहती है इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, आप हमसे मिलने आई, बहुत अच्छा लगा। प्लीज स्टे ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और ठहरिए और रुकिए। मेरी कहती है अनेबल टू से द राइट थिंग यू नो, मेरी है वो असमर्थ हो जाती है सही बात कहने में। ओ मस्ट यू स्टे, क्या आपको रुकना ही होगा। कांट यू गो, क्या आप नहीं जा सकती। अब देखो अभी लेट्स डिस्कस, आइए चर्चा करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो क्या भी रोंग हैं, फॉल्स हैं, आपको उनको रेक्टिफाई करना है, सही करना है। देखिए भी रेक्टिफाई होता है सही करना द फॉल्स स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट दी गई उनको। गिवन बिलो फ्रॉम सीन सेकंड, सीन सेकंड है उस इस नाटक का हमने जो पढ़ा उससे लिए गए हैं। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक उदाहरण आपके लिए यहाँ पर हल किया गया है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, आप अपने आंसर हैं वो क्लासमेट और टीचर के साथ में बांट सकते हैं। पहला प्रश्न है मिसेज हार्डिंग स्टेट्स, श्रीमती हार्डिंग कहती है दैट दे डोंट लाइक लंदन, कि वो लंदन को पसंद नहीं करते। एज इट इज नॉट द सेम एज लैंडफील्ड, क्योंकि वह लैंडफील्ड के समान नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है, अपनी किताब के अंदर से देखकर आपको बुक के अंदर से देख के सही करना है। रेक्टिफिकेशन इसका सही क्या होगा अभी, मिसेज हार्डिंग स्टेट्स, मिसेज हार्डिंग कहती है दैट दे लाइक लैंडफील्ड वेरी मच, जो लैंडफील्ड है उसको वो बहुत पसंद करती हैं। इवन दो, यद्यपि इट इज नॉट द सेम एज लंदन, यद्यपि वह लंदन के समान नहीं है, अर्थात लंदन की तुलना नहीं कर सकता, फिर भी हम लैंडफील्ड को पसंद करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखो भी, मिसेज हार्डिंग वाज प्लीज टू नो, मिसेज हार्डिंग है वो ये जानकर बहुत खुश है दैट मेरी वाज फेमिलियर विद हर चिल्ड्रन, कि मेरी है वो उसके बच्चों से परिचित है। ये फॉल्स है, क्योंकि मेरी जो हार्डिंग है उसके बच्चे हैं ही नहीं, तो खुश कैसे होगी वो। इसका रेक्टिफिकेशन उसका सही क्या होगा अभी, मिसेज हार्डिंग वाज नॉट प्लीज्ड, मिसेज हार्डिंग है वो खुश नहीं है। व्हेन मेरी इंस्टिटेड, मेरी दबाव डालती है सी हैड चिल्ड्रन, कि उसके बच्चे हैं। एज मिस्टर हार्डिंग हैज नो चिल्ड्रन, जैसा कि मिस्टर हार्डिंग के बच्चे हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, मिसेज सो सेड दैट शी लाइक्ड मिस्टेज बेस्ट एज शी रीड ए लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, मिसेज सो कहती है ये कि शी लाइक्ड मिसेज बेस्ट, कि वो श्रीमती बेस्ट को पसंद करती है क्योंकि वह बहुत न्यूज़पेपर पढ़ती है। इसका रेक्टिफिकेशन सही क्या होगा अभी, मिसेज सो सेड दैट, मिसेज सो एक बात शेयर करती है, बांटती है, कहती है शी लाइक्ड मिसेज बेस्ट, तो मिसेज बेस्ट को पसंद करती है। एज दे शी वाज ए नाइस वुमन, क्योंकि वह अच्छी औरत है, इसलिए पसंद नहीं करती कि वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, इसलिए करती है वो अच्छी औरत है। नॉट बिकॉज शी रीड न्यूज़पेपर, इसलिए नहीं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। 4 नंबर कथन देखो भी, मिसेज हार्डिंग एंड मिसेज सो एग्री दैट wearing a blue dress with a red coat is unfashionable, मिसेज हार्डिंग, श्रीमती हार्डिंग और श्रीमती सो हैं वो इस बात पर सहमत होती हैं कि जो ब्लू ड्रेस है उसके साथ में रेड कोट पहनना अनफैशनेबल है, फैशन में नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। इसका सही क्या होगा अभी, मिसेज हार्डिंग एंड मिसेज सो बोथ लाइक वेयरिंग ए ब्लू ड्रेस विद ए रेड कोट, मिसेज हार्डिंग और मिसेज सो है वो दोनों नीली ड्रेस पहनना पसंद करती हैं रेड कोट के साथ में। एंड मिसेज हार्डिंग हर सेल्फ वेयर्स दिस कॉम्बिनेशन, मिसेज हार्डिंग है वो खुद ये कॉम्बिनेशन पहनती है स्वयं भी। 5 नंबर कथन देखिए भी, मेरी सेयर्स दैट शी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड द विंडो क्यूट, मेरी कहती है कि उसको जो बाहर कुत्ता मिला है आउटसाइड बाहर खिड़की के वो क्यूट है, सुंदर है, अच्छा है। ये बात भी कथन गलत है। इसका सही क्या होगा अभी, मेरी सेयर्स दैट शी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड द विंडो डर्टी, कि जो कुत्ता बाहर खिड़की से बाहर है
वह अभी गंदा है। क्वेश्चंस और प्रश्न पूछती है, वाई पीपल कीप डॉग, लोग कुत्ते क्यों रखते हैं। नॉट नोइंग इट बिलोंग्स टू मिसेस हार्डिंग, यह न जानते हुए कि यह कुत्ता मिस्टर हार्डिंग का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में इसके संपूर्ण एक्सरसाइज हल करेंगे। धन्यवाद।